ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आई हूँ हिमाचल प्रदेश अपनी 4 डेज़ की ट्रिप के लिए। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है पालमपुर, तो बेसिकली मैं पालमपुर आई हूँ। और हमेशा की तरह दिल्ली से मैंने बस ली थी रात को और सुबह मैं पालमपुर पहुँच गई थी। तो दिल्ली से मैंने डायरेक्ट बस ली थी पालमपुर के लिए। और अभी पालमपुर में मैंने होटल में चेक इन भी कर लिया है सुबह। और चेक इन करने के बाद आज मैं डे 1 की फर्स्ट लोकेशन पे आई हूँ, जिसका नाम है टी गार्डन्स पालमपुर। तो बेसिकली पालमपुर को टी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे टी गार्डन्स है बहुत ही सुंदर। तो पालमपुर आ रहे हो तो ये जगह तो बिल्कुल मत मिस करना और इसको आइटिनरी में ऐड कर देना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पीछे ये सारे टी गार्डन्स ही हैं और पीछे माउंटेन्स का भी व्यू आ रहा है थोड़ा सा। तो मैं सामने से भी दिखाती हूँ अभी टी गार्डन्स कितने सुंदर लग रहे हैं और लेट्स एंजॉय। तो ये है डे 1 की पहली लोकेशन पालमपुर टी गार्डन। और जैसा कि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये सारी टी लीव्स हैं, ये पास से भी दिखाती हूँ, ये देखो ये पूरी टी लीव्स हैं सारी। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से इतनी सुंदर जगह है ये। और इसका नाम है बुंडला टी एस्टेट्स। तो पालमपुर आते हो तो 2 टी एस्टेट्स है, वार टी एस्टेट और बुंडला टी एस्टेट। आप दोनों में से कोई भी जा सकते हो, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। और पालमपुर में जब आप मेन रोड पे जाओगे ना तो मेन रोड को लगकर ही ये पूरे साइड मेन रोड के साइड में ऐसे टी गार्डन्स हैं। और सामने भी आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करके यहाँ पे दिखाती हूँ तो सामने भी रोड की दूसरी साइड टी गार्डन है और पूरे घर हैं। टी गार्डन से निकलने के बाद अब मैं डे 1 की सेकेंड लोकेशन सौरभ वन विहार पे आ गई हूँ। और मैं खड़ी हूँ एकदम एंट्रेंस के पास, तो अभी यहाँ से दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे एक ब्रिज भी है। तो ये है सौरभ वन विहार का एंट्रेंस। और यहाँ पे ये वाली रोड जाती है सीधी। तो इस रोड पे आप जब सीधे जाओगे तो यहाँ पे ये ब्रिज भी है बहुत ही सुंदर सा। और ये न्यूगल रिवर के ऊपर बना है। और ये है न्यूगल रिवर। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये है सौरभ वन विहार का एंट्रेंस। और यहाँ एंटर करके ये यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। फिर आप अंदर जाके मैं देखती हूँ कि कैसा है ये। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको एक्वेरियम देखने मिलेगा। और अभी अंदर जाके देखते हैं कि एक्वेरियम में क्या है। ये सारी फिशेस हैं, नॉर्मल एक्वेरियम जैसा ही है, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहला व्यू पॉइंट सौरभ वन विहार में मैंने एक्वेरियम देखा है। और मुझे नॉर्मली लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली। बट अगर आप फिश लवर हो तो जा सकते हो एक्वेरियम में। और अभी आगे भी मैं आ चुकी हूँ और आगे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट देखते हैं, पूरा भी एक्सप्लोर किया नहीं है कि क्या है आगे। ये नॉर्मल ऐसे पार्क जैसा ही है और ऐसे रास्ते बने हुए हैं और जगह जगह पे ऐसे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो एक्वेरियम के बाद अब सेकेंड लोकेशन यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है। और ये सब चिल्ड्रन के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। तो एक्चुअली इस पार्क का नाम सौरभ कालिया के नाम पे है। और आगे जाते हुए चिल्ड्रन पार्क से आपको उनकी स्टैच्यू भी दिखेगी।
फिर आगे जाने के बाद ये लेक आ रही है और ये लेक थोड़ी सुंदर लग रही है और यहाँ पे सब बोटिंग भी कर रहे हैं, तो हम भी देखते हैं अगर हम बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिवर के पास एक्चुअली बोटिंग भी हो रही है, अब बोटिंग भी कर सकते हो और फिर यहाँ पे बैठने का भी है और आगे जा कर के कैफ़े है। इस पार्क में ये ऐसे रेल ट्रैक बिछा हुआ है, आई थिंक ये टॉय ट्रेन बना रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रेन बना रहे हैं। और ये लेक देख के लास्ट में अब हम जा रहे हैं कैफ़े और देखते हैं यहाँ पे क्या खाने का है। तो सौरभ वन विहार के कैफ़े में मैंने सैंडविच खाया था और फिर मैं वापस आ गई हूँ अब अपने होटल में, और ये मेरे होटल के सामने का व्यू है। तो अब हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी हिमाचल ट्रिप का डे 2 है और अभी मैं अपने होटल सेक्लूड से चेकआउट कर रही हूँ और आज हम जा रहे हैं बीर, और बीर में एक दिन स्टे करेंगे, उसके बाद हम बरोड़ जाएंगे और ये ट्रिप एंड होगी। तो अभी मैं होटल सेक्लूड से चेकआउट कर रही हूँ और मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा सुंदर है, और कभी भी आप पालमपुर आते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल स्टे करिए, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है, माउंटेन्स का जो व्यू आ रहा है, और प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा सुंदर है और सर्विस भी बहुत अच्छी है और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना पालमपुर जब आते हो, और मैं भी दिखाती हूँ कि प्रॉपर्टी कैसी है अंदर से। तो ये मेरे होटल का ड्रोन शॉट है जो मैंने लिया था, और सामने से ये मेरा होटल कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करा गया है। और अगर आप यहाँ पे चेक इन करना चाहते हो तो आपको पालमपुर बस स्टैंड से डायरेक्ट टैक्सी या फिर बस मिल जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और ये होटल का एंट्रेंस है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि होटल के सामने का व्यू कैसा है। तो ये मेरे होटल के सामने का व्यू है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। जैसा आप देख सकते हो, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं पीछे और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, आसपास ज़्यादा घर नहीं है। और होटल का नाम सेक्लूड है, तो असली में सेक्लूडेड है भी। और फाइनली ये वो रूम था जिसमें मैंने स्टे करा था, और इसके साथ ये बालकनी भी थी। तो इस प्रॉपर्टी में जितने रूम्स हैं सबके नेम्स हैं, और मैंने पतंगा में स्टे करा था। और इनका जो सबसे बड़ा रूम है उसके सामने ऐसे इन्होंने सीटिंग एरिया भी बना रखा है, और सामने ऐसा कुछ व्यू आता है माउंटेन्स का, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग इन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ड्रोन शॉट्स जो मैंने यहाँ पे लिए थे। पालमपुर के होटल से चेकआउट करने के बाद हम आ चुके हैं बीर, और पालमपुर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बीर तक के लिए, और हमने बीर तक के लिए बस ली है डायरेक्ट। उसके बाद हमने होटल में चेक इन करा है, और चेक इन करने के बाद अब हम आ गए हैं डे 2 की फर्स्ट लोकेशन पे, जिसका नाम है गुनेहर वाटरफॉल। और अभी मैं दिखाती हूँ कि ये ट्रैक स्टार्ट करने वाली हूँ, कैसा ये ट्रैक है और कितनी दूर ट्रैक करना है। तो पार्किंग तक पहुंचने के बाद ये कुछ ऐसा रास्ता है, और इसी रास्ते पे जाते हुए पूरा वाटरफॉल पड़ेगी। तो अभी मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और फिर कुछ देर नीचे की तरफ ट्रैक करने के बाद ये बहुत बड़ी सी रॉक आ गई थी, जिसको क्लाइम करके हमें दूसरी साइड जाना था और वाटरफॉल तक पहुंचना था। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था, ना व्लॉग देखा था कि ये ट्रैक इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। बट बाद में फिर मुझे पता चला गाइड के थ्रू कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है, और अगर आप यहाँ पर जा रहे हो गुनेहर वाटरफॉल में तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रैक गाइड लेके जाओ, क्योंकि बिना गाइड के आप ये ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ट्रैक करते करते अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और ये बहुत ही डेंजरस इसका रास्ता है वाटरफॉल का। भाई पूरे रास्ते ऐसे जाना है पत्थर के ऊपर से चढ़ करके। अभी भी वाटरफॉल आई नहीं है, 100 मीटर बचा है।
और फाइनली 100 मीटर ट्रैक करने के बाद मैं गुनहेर वाटरफॉल के एकदम सामने आ गई हूँ और ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जितना भी ट्रैक करा वो सही में वर्थ इट था, क्योंकि ये वाटरफॉल में फ्लो भी बहुत ज़्यादा है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा है वाटरफॉल। तो गुनहेर वाटरफॉल देखने के बाद अब हम अपने होटल वापस जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा डे 2 एंड होता है। बट अभी भी डे 3 और डे 4 बचा है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग रिलीज़ करूँगी जल्द।